पड़ोसी बांग्लादेश की सीमा पर इस वक्त हालात गंभीर बने हुए हैं। बीते कुछ घंटों में बांग्लादेश से आई इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। भारत विरोधी दंगे भड़क उठे हैं, हिंदुओं को खुलेआम निशाना बनाया जा रहा है और हिंसा के नए मामलों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। बांग्लादेश में भारत विरोधी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद राजधानी ढाका और अन्य शहरों में हालात बेकाबू हो गए। हादी अगले साल फरवरी में होने वाले आम चुनावों में उम्मीदवार थे। उनकी हत्या के बाद उनके समर्थकों ने पूरे शहर में आगजनी शुरू कर दी और हिंदुओं को टारगेट किया। ढाका स्थित भारतीय उच्चायुक्त कार्यालय के आसपास भीड़ जमा हुई और प्रदर्शन किया गया। कई जगह हिंदुओं के मंदिरों को निशाना बनाया गया। नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी के नेता हसनत अब्दुल्ला ने तो भारतीय उच्चायुक्त को देश से बाहर निकालने की मांग कर दी। इन घटनाओं के चलते वीजा आवेदन केंद्र को बंद करना पड़ा। भारत ने इस पूरे मामले पर तुरंत कड़ा रुख अपनाया है। दिल्ली में बांग्लादेश के राजदूत को तलब किया गया और ढाका स्थित भारतीय मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। भारत ने कहा कि किसी भी तरह की हिंसा और प्रदर्शन को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इन हिंसक घटनाओं के पीछे मोहम्मद यूनिस और कट्टरपंथी तत्वों का हाथ है। यूनिस सरकार ने दंगाइयों को फ्री हैंड दिया और मौके पर पुलिस सेना को 2 घंटे तक नहीं भेजा। चुनाव से पहले राजनीतिक फायदा उठाने के लिए यह साजिश रची जा रही है। भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। ईस्टर्न कमांड प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी ने त्रिपुरा के बिलोनिया बॉर्डर आउटपोस्ट का दौरा कर सुरक्षा निगरानी और तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुष्टि की कि भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा चौकसी बढ़ा दी गई है और किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है। त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश की 826 किलोमीटर लंबी सीमा पर खास तौर पर उन हिस्सों में सतर्कता बढ़ाई गई है जहां बाढ़ और मजबूत सुरक्षा संरचना नहीं है। इससे घुसपैठ, तस्करी और सीमा पार अपराध के खतरों पर नजर रखी जा रही है। बांग्लादेश में जारी हिंसा और भारत विरोधी प्रोपोगंडा के बीच भारतीय सुरक्षा बल सतर्क हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। भारत ने अपने मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित की है और सीमा पर चौकसी बढ़ाकर स्थिति को नियंत्रित किया है। इस बीच राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यूनिस और कट्टरपंथी समूह इस हिंसा को चुनाव से पहले अपने फायदे के लिए भड़काने में लगे हैं। भारतीय सेनाएं पूरी तरह अलर्ट पर हैं और स्थिति पर नजर रख रही है ताकि किसी भी खतरे का समय रहते सामना किया जा सके। देश और पड़ोसी देश के बीच बढ़ते तनाव के बीच बॉर्डर पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। भारतीय सुरक्षा बल किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।